आज दुनिया मेरी और आशा भरी नज़रों से देखती है। मैंने और मेरे समाज ने बहुत अपमान सहा है और मैं जैसा भारत बनाना चाहता था मैं वैसा भारत बना नहीं पाया। मैं सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था पर वैसा हो नहीं पाया। मैं अपने समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रपोज हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जो हिंदू सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहता था और इसे मॉडर्नाइज करना चाहता था। दिस बिल महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, अगर वह अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकती हैं। विधवा विवाह राइट, अगर वह रीमैरिज करना चाहें तो रीमैरिज कर सकती हैं। Old and I study in 5th standard in Nutan Vidya Mandir School. Today I am sharing you few facts about बाबा साहेब जो बाबा साहेब ने हमारे लिए किया। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ और वो है हिंदू कोड बिल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रपोज हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था जो हिंदू सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहता था और इसे मॉडर्नाइज करना चाहता था। इस बिल में डिवोर्स, मैरिज, संपत्ति विरासत और कई इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म के मुद्दों से रिलेटेड लॉ शामिल थे। इसका मेन मोटिव हिंदू सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस था। Now I am telling you about few key provision of the Hindu Code Bill. In this bill, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, अगर वह अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकती हैं। विधवा विवाह राइट, अगर वह रीमैरिज करना चाहें तो रीमैरिज कर सकती हैं, ऐसा हमारे हिंदू कोड बिल में लिखा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन, जो बाबा साहिब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। हिंदू पुरुष अगर एक से अधिक महिला से शादी करते थे तो उन पर रोक लगाई जाती थी और गोद लेने के नियमों पर भी चर्चा की गई थी। यह बिल हिंदू सोसाइटी में लॉ मेंटेन करने की एक कोशिश थी जिसमें सभी को इक्वल राइट मिले एंड अपॉर्चुनिटीज मिले। मैंने लंदन और अमेरिका से ऊंची डिग्रियां प्राप्त की है। आपके भीमा को आज दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारते हैं। आज दुनिया मेरी और आशा भरी नज़रों से देखती है। मैंने और मेरे समाज ने बहुत अपमान सहा है और मैं जैसा भारत बनाना चाहता था मैं वैसा भारत बना नहीं पाया। मैं सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था पर वैसा हो नहीं पाया। मैं अपने समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दिलाना चाहता था जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। और मैंने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, उस मिट्टी में जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कलम उठाई, संविधान लिखा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बेटी डर के ना जिए, कोई इंसान अपनी पहचान के लिए तरसे नहीं। मेरा संघर्ष सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो उन करोड़ों लोगों के लिए था जिनकी आवाज़ आज तक सुनी ही नहीं गई। मैंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि बिना शिक्षा हम अंधकार में हैं, बिना संगठन हम कमज़ोर हैं और बिना संघर्ष हम बदलाव नहीं ला सकते। और साथियों, मैंने एक दिन कहा था मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है पर मैं हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि वह धर्म जो हमें इंसान नहीं मानता, जो हमें मंदिर के बाहर खड़ा रखता है, वह धर्म हमारा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बौद्ध धर्म अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो करुणा और ज्ञान समानता का प्रतीक है। आज मैं आप सबसे यही कहता हूँ, आप अपने हक के लिए खड़े हुए अपने आत्मसम्मान को पहचानिए और एक ऐसा भारत का निर्माण कीजिए जहाँ न्याय सबके लिए हो, सिर्फ कुछ के लिए नहीं। First of all, very good evening everyone. My name is Arav Kumar. I am from Amar Colony, East Gogolpur. Today I am going to tell you about Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Let's start.
He was born on 14th April in 1891 and is known as the father of the Indian Constitution. And he was freedom fighter, great leader, social reformer and lawyer who worked hard for the rights of the Dalits and poor people. Dr. Ambedkar believed in equality, justice and education for all. He faced many difficulties in his life but never gave up. On 26 Jan, the Constitution of India written by him came into effect. Ambedkar Jayanti is celebrated every year on his birthday to remember his great work. मंत्री जी मंच पे आ जाएं। Let us follow his Stage great by. work. Let us follow his teaching and better work for our equal society. And he is also known as Baba Saheb, and his full name was Dr. Ambedkar Jan. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. He fought against untouchabilities and he was our first law minister independent of India. In the last, I want to say that he is an inspiration for us. Thank Jai Bhim, Jai Bharat. Two lines of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. जश्न ही होता हर शाम जब माहौल बड़ा प्यारा लगा, जब चारों ओर जय भीम का नारा लगा. थैंक यू. जय भीम, जय